और जहां आपने टीजीटी की बात की, टीजीटी की भी लगभग कोई 900 पद की कल नोटिफिकेशन हो चुकी है, जिसके माध्यम से हमारे ये पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा भी इन टोटल 2521 हमारी पोस्टें बैच वाइज आपकी भरी जाएगी, जिसमें 900 के आसपास हमारी टीजीटी के पद है। ये भी एक, जैसे मैंने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से एक परिवर्तन लाए। और ये भी कोई मैं समझता हूँ अतिशयोक्ति नहीं हो, क्योंकि वर्तमान में हज़ारों की संख्या में आपके पद रिक्त है और 455 तो हमारे को जब हम सत्ता में आए थे ऐसे स्कूल्स मिले जो विदाउट टीचर थे। आज जो सरकार द्वारा पहल की जा रही है, मुझे ये बताते प्रसन्नता होती है कि ये संख्या आज 455 से घटकर 100 से कम रह चुकी है। और जहां आपने टीजीटी की बात की, टीजीटी की भी लगभग कोई 900 पद की कल नोटिफिकेशन हो चुकी है, जिसके माध्यम से हमारे ये पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा भी इन टोटल 2521 हमारी पोस्टें बैच वाइज आपकी भरी जाएगी, जिसमें 900 के आसपास हमारी टीजीटी के पद है। इसके अलावा सीएंडबी, आपके जेबीटी और इसके अलावा जो 3000 के आसपास पद हमारे भरे जाने हैं, वो चयन आयोग जो नया गठित हुआ है उसके माध्यम से इन पदों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरा जाएगा। और आप जानते कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान किस तरह से नौकरियों को बेचने की बातें आज पर हमारे सामने आई है, पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। इन बातों पे विराम लगाने के लिए मेरिट के आधार पर नियुक्तियाँ हो, बैकडोर एंट्रियाँ खत्म हो, आपकी वरीयता को तरजीह मिले, उस सोच के साथ ये चयन आयोग का गठन किया गया। और मेरा पूरा प्रयास हो रहेगा कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भी जो हमारी पोस्टें हमारी स्वीकृत हुई है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का भी, समस्त अपने कैबिनेट कोलीग्स का धन्यवाद ये भारी हूँ, जो हमारे को वन गो में आज तक के हिमाचल के इतिहास में इतने पद एक समय में स्वीकृत नहीं हुए थे। 6000 पद हमारे शिक्षा विभाग को मिले हैं। ये पद की आपकी, जैसे आपने टीजीटी का उदाहरण दिया, ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और हमारे, मैं समझता हूँ हायर एजुकेशन में भी हमारे जो पीजीटी यानी आपके स्कूल कैडर के जो लेक्चरर्स के पद है, इसकी भी 585 पोस्टों की आपकी, मैं समझता हूँ एडवर्टाइजमेंट आपके कमीशन के द्वारा इसी महीने आपकी आ जाएगी, प्रकाशित होगी। और उसके उपरांत ये भी हमारे पीजीटी के पद भरे जाएंगे। और जहाँ तक तो कॉलेजेस की बात आती है, आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार की वर्तमान में जो प्राथमिकता है कि जो हमारे पास 15,000 के आसपास प्राथमिक पाठशाला से लेकर 134 आपके महाविद्यालय हैं, इनको सुदृढ़ करने की हमारी कोशिश है। हम ऐसा नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान कि जहां इन्होंने 4.5 वर्ष तक, इनको 2017 के अंत में जनमत मिल गया था, शुरू के 4.5 वर्ष में सिर्फ 2 कॉलेज खोले और अंतिम जब चुनाव को मात्र 3, 4, 5 महीने रह गए थे, इन्होंने 2 दर्जन कॉलेज खोल दिए। जैसे मैंने पहले कहा, हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता, हमारी सोच कि जो मौजूदा हमारी शिक्षण संस्थान है इसको सुदृढ़ किया जाए, इनको स्ट्रेंथन किया जाए और आने वाले समय में नीड बेस्ड हमारे संस्थान खुले, उसके बारे में भी सरकार निश्चित रूप में समय आने पर विचार करेगी। जहाँ महाविद्यालय की बात कर रहा था, 134 में से 105 ऐसे महाविद्यालय थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो विदाउट प्रिंसिपल थे, वहाँ पर रेगुलर प्रिंसिपल्स नहीं थे। नई नियुक्तियां तो दूर की बात रही, इनसे डीपीसी नहीं हुई। आज ये भी बताते प्रसन्नता होती कि हमने डीपीसी करवाई और 105 में से 83 आपके महाविद्यालयों में हमने रेगुलर अपने प्रिंसिपल्स को भेजा है। आपके हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भी लगभग कोई 900 के आसपास पद रिक्त थे। इसमें से भी 550 की हमारी जो भर्ती की प्रक्रिया चली है, 400 को नियुक्तियां दी जा चुकी है। और आप किसी भी दुर्गम क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित रूप में आपको 6-8 महीनों में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ हमारे 150 के आसपास एपीज की अभी चयन प्रक्रिया चली है, जिसमें हमारे अधिकतर हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के, हमारे साइंस स्ट्रीम के हमारे एपीज, इनकी शीघ्र नियुक्तियाँ होगी और इनको भी हम अपने जो हमारे महाविद्यालय जहाँ रिक्त पड़े पद इनको वहाँ भेजेंगे।